हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास का चौथा एक्सरसाइज मौर्य काल का पार्ट 2 हम लोग कवर करेंगे और पार्ट 1 हमने वीडियो बना करके रखा हुआ है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के उसे देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया गया 51 नंबर की मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। उन्होंने विकास किया था संस्कृति, कला व साहित्य का, सोने के सिक्के का, प्रांतीय विभाजन का, हिंदू कुश साम्राज्य का। तो आपको बताना है इन दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 1, 3 और 4, यानी संस्कृति, कला, साहित्य का, प्रांतीय विभाजन का, हिंदू कुश साम्राज्य का। सोने के सिक्कों का यहाँ पर विकास नहीं किया था। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 52 नंबर, कथन ए दिया गया है यहाँ पर और कारण आर दिया गया है। तो आपको बताना है कि ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। कथन ए दिया गया है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण आर दिया गया है कि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 52 का। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 53 नंबर दिया गया है यहाँ पर अशोक के जो शिलालेख रॉक एडिक्ट संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। तो आपको बताना है कि कौन सा शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा एवं 13वां। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 54 नंबर, कथन ए और कारण आर यहाँ पर दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन में से करेक्ट होगा। कथन ए यहाँ पर दिया गया है कि अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता का अधिक महत्वपूर्ण थी। और कारण यहाँ पर आर दिया गया है कि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन में से, तो आपको यहाँ पर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 55 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। ये आपको बताना है। तो आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मास्की में यहाँ पर मिलता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों को बारे में गलत है। प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है, तो आपको यहाँ पर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 57 नंबर, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने की थी। उसके बाद अगला प्रश्न है 58 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर मिलान करना है। यहाँ पर प्रांत दी गई है और यहाँ पर राजधानी दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरापद तक्षशिला, दक्षिणापद सुवर्णगिरी और अवंती राष्ट्र उज्जैनी और प्राची पूर्वी प्रदेश पाटलिपुत्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 59 नंबर, किस ग्रंथ ने शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया था। तो आपको बताना है कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र में। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 60वां नंबर कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपगुप्त से दीक्षा ली। उसके बाद अगला प्रश्न है 61 नंबर की किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। पोलीब्रोथा किसने कहा था पाटलिपुत्र को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज ने कहा था पोलीब्रोथा। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 62 नंबर की मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। उसके बाद अगला प्रश्न है 63 नंबर की मौर्य काल के गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुड़ पुरुष कहा जाता था। उसके बाद अगला प्रश्न है 64 नंबर कि किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिस ने। उसके बाद अगला प्रश्न है 65 नंबर कि किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिशिष्ट पर्वन। उसके बाद अगला प्रश्न है 66 नंबर कि किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्षों यानी फिस्कल ईयर आरंभ होता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आषाढ़ यानी जुलाई महीने से। उसके बाद अगला प्रश्न है 67 नंबर, निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है। यहाँ पर पहला दिया गया है चोल, दूसरा है पल्लव, तीसरा है पांड्य,
चौथा है सत्यपुत्र, पांचवा है केरलपुत्र और छठा है विष्णुकुंड। तो आपको बताना है कि किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख मिलता है अशोक के शिलालेख में। तो उसके बाद इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 3, 4 और 5। 1, 3, 4 और 5, 1, 3 और 4 और 5 को यहाँ पर उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 68 नंबर की अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आपको बताना है कि सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिलालेख। उसके बाद अगला देखते हैं, यहाँ पर 69 नंबर दिया गया है कि अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 70 नंबर, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 71 नंबर। 71 नंबर यहाँ पर कहा है कि अत्यंत पालिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षीय किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिर्जापुर के समीप चुनार से। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज की। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 73 नंबर कि किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंदुसार ने। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वां बृहत शिलालेख। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था। तो आपको बताना है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्जैन का यहाँ पर गवर्नर था। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथक कलिंग शिलालेख। पृथक कलिंग शिलालेख ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलिंग का पृथक शिलालेख। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 78 नंबर की किस शिलालेख में अशोक को यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःसला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, छठे शिलालेख में। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 79 नंबर कि निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा जो कि अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रादेशिक राजयुक्त फिर युक्तक। उसके बाद अगला प्रश्न है विष्टि है, आपको बताना है कि विष्टि क्या है। तो आपको यहाँ पर बताना है विष्टि क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिगारी, विष्टि बिगारी है। उसके बाद अगला प्रश्न है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य किससे है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 82 नंबर कि निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है। तो आपको बताना है कि मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्तंभ। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 83 नंबर कि कहां से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किया जाने का विवरण मिलता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कहां पर विवरण मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का पहला नंबर, यहाँ पर ऑप्शन ए, महास्थान बांग्लादेश, सगौरा उत्तर प्रदेश, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 84 नंबर कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, यानी महेंद्र और संघमित्र दोनों को भेजा, संघमित्र दोनों को भेजा है यहाँ पर, महेंद्र और संघमित्र। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 85 नंबर कि अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खरोष्टी लिपि का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 86 नंबर की कहां से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरेकुना कंधार से। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 87 नंबर की कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र
के कितने अधिकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 अधिकरणों में विभाजित है। उसके बाद अगला प्रश्न है 88 नंबर की अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे। तो आपको बताना है कि अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल कौन कौन थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। उसके बाद अगला प्रश्न है अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था। तो आपको बताना है यहाँ पर कहाँ का राजा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र का राजा था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 90 नंबर कि किसके शासनकाल में डायमेकस यानी डिमेकस भारत आया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार के समय। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 91 नंबर, निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुर्जरा में। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 92 नंबर कि किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण मिलता है, विवरण शामिल है या फिर मिलता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा महावंश। इसके बाद अगला प्रश्न है 93 नंबर और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 93 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राण्यो अशोक मतलब राजा अशोक उल्लिखित है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कंगनहल्ली। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को पसंद आई होगी और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। और इसी तरीके के नए वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में।